तुम मुझसे अधिक समझती है? हाँ? मुझसे अधिक अध्ययन है तुम्हारा? मुझसे अधिक ज्ञान, अधिक परख है तुम्हारी? चुप रहा करो। अगर दादा कह रहे हैं कि वो बुआ मेरी मदद कर सकती है, तो उससे तुम्हें क्या परेशानी है? तुझे ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करनी है उस साई के बारे में, अप्पा के खंजर के बारे में, और इस पूरे गांव में हर घर में क्या क्या कीमती सामान है, ये सब जानना है। अरे ये पेरू अचानक कैसे गिर गए? मेरी तरफ से दोस्ती का तोहफा तुम्हारे लिए। तेरा निशाना इतना अच्छा कैसे है? हमारे जो इष्ट देव है ना, सब उनका आशीर्वाद है। वो बहुत शक्तिशाली है और कुछ भी कर सकते हैं। शक्तिशाली तो मेरे पिताजी है, मुखिया है इस गांव के। कुलकर्णी सरकार, तुम उनके बेटे हो? अरे वाह, वैसे मेरी बुआ जी उनकी भी मदद कर रही हैं। मेरे पिताजी को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें पता नहीं है। मुझे अपने पिताजी के बारे में नहीं पता होगा। अच्छा, तो तुम सब जानते हो उनके बारे में? मुझे नहीं तो किसे पता होगा? तो क्या तुम कुलकर्णी सरकार और साई के बारे में भी जानते हो? हाँ। क्या क्या जानते हो? तुम कैसे बेवकूफी वाले सवाल कर रहे हो? मुझे मालूम है, मेरे पिताजी साई को शिरडी से बाहर करना चाहते हैं। हमारे लिए फल तोड़ने आए हो या साई के बारे में पूछताछ करने? तुझे साई से क्या मतलब? इससे बात मत करो, ये लोग अच्छे नहीं हैं, मैं समझ गई हूँ। श्राप जानती है क्या होता है? अगर दे दिया ना तो मरने के बाद सीधा नर्क जाएगी, नर्क। मुझसे उलझना मत, ये सब मेरे दोस्त हैं और हम सब लड़के हैं और तू अकेली लड़की। चल जा यहाँ से। ये बुरे लोग हैं, इनकी बातों में मत आना। तेरा 14 15 16 17। लक्ष्मी, तुम्हें इतनी गिनती आ गई? बीच में मत बोलना, नहीं तो मैं गिनती भूल जाऊंगी। और ये 25। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछो लक्ष्मी। ये नर्क क्या होता है? नर्क? तुम्हें नर्क के बारे में किसने बताया? क्यों पूछ रही हो? वो फुंतरू है ना, वो बोला जब मैं मरूंगी वो मुझे नर्क में भेज देगा। ऐसा बोला उसने? हाँ। लक्ष्मी, जब हम सच्चाई से दूर हो जाते हैं, अच्छाई से दूर हो जाते हैं, तब हम नरक की तरफ जाते हैं।
लेकिन जब हम सच्चाई के साथ साथ चलते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हम स्वर्ग की तरफ जाते हैं। जानती हो स्वर्ग क्या होता है? स्वर्ग जहां कोई डर नहीं, बुरे विचार नहीं, जहां एक दूसरे की मदद करना लोग अपना जीवन समझते हो, वो स्वर्ग होता है। लेकिन जहां लोग मतलबी हों, एक दूसरे की अच्छाई का गलत फायदा उठाते हो, वहां नर्क होता है। और स्वर्ग और नर्क कहीं और नहीं, दोनों इसी दुनिया में है। उन्हें हम अच्छे कर्मों द्वारा या बुरे कर्मों द्वारा, केवल अपने कर्मों द्वारा चुनते हैं। मैं नर्क नहीं चुनना चाहती हूँ साई। मुझे तुम्हारा वाला स्वर्ग बहुत अच्छा लगता है। इस स्वर्ग में रहने के लिए और क्या क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा, तो तुम्हें स्वर्ग चाहिए। मैं बताता हूं। अगर स्वर्ग जाना है तो अपने से बड़ों की इज्जत करो, जितना हो सके उनका ख्याल रखो। जब भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हो तो शुक्रिया अदा करो उस भगवान का। और अगर भगवान को नहीं मानते हो तो अपने माता पिता का। और जब भी कुछ बुरा हो तो उससे सीख लो, उसे सीख लेकर आगे बढ़ जाओ। कहीं अन्याय होता देखो, किसी पर जुल्म होता देखो, कुछ गलत होता देखो, तो उसके खिलाफ खड़े होना सीखो। जितने लोगों की हो सके मदद करो, सबको बराबर समझो। लक्ष्मी, तो तुम्हें स्वर्ग को ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। स्वर्ग खुद तुम्हारे पास चलकर आएगा। ज्यादा तो नहीं, लेकिन कावेरी की कुछ तो मदद कर सके हम। ये आपने अच्छा किया। जानते हैं, आज मुझे समझ में आया कि अगर हम औरतें साथ हों, एकजुट हों, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव हो। हाँ, लेकिन अगर मैं अकेली होती तो शायद कुछ नहीं कर पाती। अब ये क्या करके आई? बात बताऊं भाई साहब, अगर रानू जी को द्वारकामाई में रहने से शांति मिलती है तो उसे द्वारकामाई में रहने से कोई नहीं रोक सकता। नहीं नहीं, बात उन्हें रोकने की नहीं है। बात उन औरतों को सहारा देने की है जिनके पति या तो स्वर्गवासी हो गए हैं या उन्हें छोड़ के चले गए हैं। या कितने पति ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। ऐसे में उन औरतों के पास दुख झेलने के अलावा चारा ही क्या बचता है। लेकिन अगर हम औरतें साथ हों तो इतना असहाय नहीं होगा कोई। आप जो चाहती है आप कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। फिर समाज सेवा करने चल पड़ी है। इसे घर का सुख अच्छा ही नहीं लगता। एक बार बर्बाद कर चुकी है, फिर करेगी। हे ईश्वरा, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि इसे मैं अपने वश में कर लूं? ये है मेरा घर। अच्छा घर है। कौन कौन रहता है? मैं, मेरी आई, मेरे बाबा और मेरी आजी। बड़ी आसानी से सारी जानकारी मिल रही है। ये इतने बड़े घर में अंदर जगह तो बहुत होगी। इतनी भी जगह नहीं है। आजी तो मुझे खेलने ही नहीं देती है। कहती रहती है, अरे तात्या इधर मत खेल, तू कुछ सामान तोड़ देगा। वो इसीलिए कि तुम्हारे घर में बहुत कीमती सामान होगा, इसीलिए आजी रोकती है तुम्हें खेलने से।
कौन है ये? आजी, ये फुंतरू है। ये यहाँ शिरडी में बुआ जी के साथ आया हूँ। बड़ी सिद्धियाँ प्राप्त है उन्हें। तो यहाँ के मुखिया चाहते हैं कि हम अपनी सिद्धियों के बल पर शिरडी पे आने वाले हर संकट को नष्ट कर दें। हमारे इष्ट देवता बुआ जी से सीधे बात करते हैं और वही लोगों की समस्याओं को समाधान भी बताते हैं। और बुआ जी ने ही तो वो मारुति मंदिर का सामान ढूंढ के दिया। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बुआ जी से मिलने जरूर आइएगा। वो क्या है ना, सबको ऐसी परेशानी होती है जिसका समाधान नहीं मिलता। आपको भी होगी। हाँ, आऊंगी, जरूर आऊंगी। बुआ जी सब ठीक कर देंगी। आज मैंने जो किया है वो सुनकर बुआ जी बहुत खुश होंगी। क्यों? क्या कर रही हो? ठीक से खाओ, सब गंदा हो रहा है। अच्छा, शादी से पहले पराया धन थी मैं। अब शादी के बाद दोबारा लौट कर आई हूँ तो गंदगी हूं ना घर की। कचरा हूं मैं तो। मेरी जगह घर में है ही नहीं, है ना? अच्छा हुआ तुमने ये बात उठाई। मैं स्वयं तुमसे इस बारे में बात करने वाला था। क्या? क्या मैं कचरा हूं? अरे नहीं, अपने पति के घर को छोड़ के तुम्हारा यहां रहना। मतलब तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? हाँ? जीहू, आज तक कुलकर्णी सरकार के परिवार पर किसी ने उंगली नहीं उठाई, लेकिन इसी प्रकार हर कुछ दिन में तुम्हारा यहां आके रहना लोग बातें करेंगे। चियुताई, हम सब आपके साथ हैं, लेकिन आपके भविष्य के बारे में सोचना भी तो जरूरी है। अच्छा, तो अब सब मुझे यहाँ से निकालने की तैयारी में हैं। ये जानते हुए भी कि मैं वहां पे खुश नहीं हूँ। इस बात की सजा दी जा रही है मुझे, उस बात की जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने अपने मर्जी से शादी की थी। मुझे अगर वहां जरा सा भी समाधान मिलता ना तो यहाँ नहीं आती मैं, आप सब पे बोझ बनने के लिए। सरकार, बात तो तुम सही कह रहे हो सकता है उन तीनों के पास जीव के समस्या का समाधान हो। इस समस्या का समाधान कोई बाहर वाला कैसे कर सकता है? और फिर हम उनके पास अपने घर के निजी मामले कैसे ले जा सकते हैं? रुक्मिणी, सिद्ध लोक है वो,
चमत्कार करते हैं, मैंने देखा है अपनी आंखों से। मिलाओ मैं उनसे। उनका इष्ट देव हर समस्या का समाधान प्रदान करता है। एक बार बात करके तो देखा जा सकता है। आप तो कभी ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करते। मेरा मतलब है ऐसे चमत्कारों पे। साईं को तो आप ढोंगी मानते हैं। और अब इन 3 लोगों पे कैसे कर सकते हैं विश्वास? और इन्हें आए हुए तो अभी कुछ ही समय हुआ है शिरडी में। हरिओम। तुम मुझसे अधिक समझती है? हाँ? मुझसे अधिक अध्ययन है तुम्हारा? मुझसे अधिक ज्ञान, अधिक परख है तुम्हारी? चुप रहा करो। अगर दादा कह रहे हैं कि वो बुआ मेरी मदद कर सकती है, तो उससे तुम्हें क्या परेशानी है? आ गए आप? ए साई, यहाँ इस खंडहर में रहते हो और खुद को चमत्कारी समझते हो? मैंने तो कभी खुद को चमत्कारी नहीं कहा। हाँ हाँ, चमत्कारी नहीं कहा, लेकिन लोगों को बुद्धू बनाने के लिए तो चमत्कार ही तो दिखाते हो। वैसे तुम जैसों की मानसिकता मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। भिखारियों के जैसे रहना और लोगों से माल ऐड कर छुपा के रखना, ताकि किसी को तुम पे शक ना आए। आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये खंडहर ही नहीं, पूरा शिरडी मेरा घर है। और मैंने आपसे कहा था ना कि सारे शिरडी वासी मेरे लिए मेरे बच्चों जैसे हैं। लेकिन अब शिरडी पर से तेरा नियंत्रण खत्म होने जा रहा है। शिरडी को उनकी बुआ जी मिल गई है। बुआ जी जो झूठ बोलकर लोगों से सोना हथिया लेती है। अच्छा, और जो सोना तूने हथिया लिया वो? रानू जी का परिवार आया था हमसे मदद मांगने के लिए। सच सच बता, वो सोना कहाँ छुपाया तूने? जिसको जो ढूंढना है ढूंढ सकता है। मैंने कभी किसी को नहीं रोका है। द्वारका माई में सबका स्वागत है। ये कैसा यंत्र है और इससे क्या होगा? ये वो यंत्र है जो साईं के छुपाए हुए सोने को ढूंढ निकालेगा। इस दिशा की ओर दिखा रहा है ये यंत्र। चलो। यहाँ इस जमीन के नीचे गाड़ा है सोना। अरे, अब ये सुई तो उस दिशा की ओर दिखा रही है।
यहाँ मिलेगा जमीन के अंदर वो सोना। ये क्या हो रहा है बुआ जी? चलो, सुई वहां दिखा रहा है। बुआ, इसकी सुई तो रुक ही नहीं रही है। क्या हुआ? अभी तक समझे नहीं मूर्खो? जहां जहां साईं के चरणों की धूल, तहां तहां सोना। चुप चमचे, तू जैसे मदारियों और जमोरियों का खेल मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बोल, बोल कहाँ रखा है सोना? बोल। वहां वहां उस टोकरी में देखा। जाओ देखो। सांपों के राजा, जिनके बारे में सिर्फ सुना था, देखा नहीं था कभी। ये क्या जादू टोना कर रहा है तू? हाँ? आपने तो ऐसे बहुत से सांपों को पकड़ा होगा। जंगल में बहुत से लोगों को सांपों से बचाया भी होगा। आपकी शक्तियों से क्या कुछ संभव नहीं? हटा इसे। मुस्कुरा क्यों रहा है? हटा इसे। ये मत समझना कि हम तुझसे डरते हैं। अरे गांव का मुखिया भी तुझे ढोंगी कहता है, ढोंगी। मेरी ये चालबाजी से हम नहीं डरने वाले। मेरे जैसे ना कितने पाखंडी पार लगाए हैं मैंने, देख लूंगी। जाइए, विश्राम कीजिए। मैंने कहा था ना, ये शिरडी है। यहां जो चाहोगे वो मिलेगा, लेकिन अगर विनम्रता से मांगोगे तो। अल्लाह साईं, मैं कंबल बेचने बाजार जा रहा हूँ। थोड़ा रुक कर जाओ, अगर जल्दी ना हो तो। नहीं नहीं, थोड़ी देर बाद भी जा सकता हूँ। कुछ काम है तो बताइए साईं। आओ कावेरी।
मैं बाजार जाकर आता हूँ साईं। कावेरी ने ये फैसला किया है कि वो अपनी बकरी चंदा का दूध बेचकर अपना गुजारा करेगी, और ये दूध का पहला लोटा तुम्हें अर्पित करके ये आत्मनिर्भरता की तरफ अपना पहला कदम उठाना चाहती है। ये लीजिए साई। आत्मनिर्भर होना किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होता है, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और व्यक्तिगत रूप से भी। मुझे प्रसन्नता है कावेरी कि तुमने ये निर्णय लिया। पता नहीं साई, पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं मुझसे। इतनी आत्मग्लानि के साथ तो जीवन बहुत मैला लगता है। ये जख्म है कावेरी, इन्हें दाग मत समझो। इन्हें मिटाने की कोशिश करोगी तो ये मिटेंगे नहीं, बल्कि और गहरे हो जाएंगे। मैं क्या करूं साई? धैर्य, धैर्य रखो कावेरी। ये रिश्तों की चोट है, बांधने की कोशिश करोगी तो उसका घाव पक जाएगा। इसे खुला छोड़ दो, हवा लगने दो इसमें, क्योंकि कुछ जख्मों के भरने के लिए उन्हें सांस लेने देना बहुत जरूरी है। शुक्रिया साई। अल्लाह मालिक। हम यहाँ अपना काम करने आए हैं, हमें उस साईं से उलझने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उस खंडर में जो भी हुआ ना, वो कोई साधारण बात नहीं है। और वो साईं भी मुझे साधारण नहीं लग रहा। उससे उलझना हमारे लिए खतरा हो सकता है। नहीं बुआ, साईं को सबक सिखाना तो बनता है। सबक तो सिखाएंगे हम उसे, लेकिन कुछ इस तरह से कि सांप भी मरे और लाठी भी बच जाए। मतलब? ए बालक सुन, अभी अभी हमने अपने इष्ट देवता की पूजा की है। आरती नहीं लोगे? लो। अपशगुन, घोर अपशगुन, ये तुझ पर आने वाले संकट का संकेत है। कोई तेरे पीछे पड़ा हुआ है। जरूर मेरा पड़ोसी होगा, उसके साथ मेरा जमीन का झगड़ा चल रहा है। हाँ, ये वही है, साजिश रच रहा है, तेरी जमीन हड़पने की साजिश। क्या? नहीं नहीं, जमीन चली गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, मंत्र फूंक कर तुम्हारे दुश्मन से छुटकारा दे सकती हूँ मैं। अरे तो सोच क्या रही है, मंत्र फूंक दीजिए ना। प्रणाम करो हमारे इष्ट देवता को। अरे माँ भी कभी अपने बच्चों से पैसे लेती है? ये तो इस देवता का चढ़ावा है। लाओ लाओ। सोना चढ़ाएगा तो जल्दी असर मिलेगा।
मेरी आंखों में देखो। अब खुद को थप्पड़ मारो। रुको, अब अपनी नाक जमीन पे रगड़ो। बस। अब तुम पूरी तरह से मेरे वश में हो। जो मैं कहूंगी तुम वही करोगे। जाओ। बुआ, क्या ये सचमुच ऐसा करेगा? तेरे बुआ के वशीकरण से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। साई को तो पता भी नहीं चलेगा कि आज उसके साथ क्या होने वाला है। ए, अंधा है क्या? सोना, सोना मिल गया ना साईं से? सोना खंडर में होता तो मिलता। उस साई ने या तो सोना बेच दिया है या शिरडी के बाहर कहीं छिपा दिया है। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि वो सोना मुझे ही मिलेगा, मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। ये मूर्ख लोग हैं, इनसे तो और भी माल ऐंठा जा सकता है बड़ी आसानी से। क्या सोचने लगी आप? ओ हो। मतलब मुझसे समझने में भूल हो गई। देख बेटी, तुझे तेरे देवर का सोना नहीं मिलेगा। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि वो सोना मुझे ही मिलेगा। सोना तुझे जरूर मिलेगा, लेकिन तेरे देवर से नहीं, कहीं और से। मेरे इष्ट देव कहते हैं तेरे भाग्य में गुप्त धन लिखा है। गुप्त धन? सच? हाँ, गुप्त धन, बहुत सारा धन। और तू है कि सोने के 2 सिक्कों के लिए परेशान हो रही है। लेकिन कहाँ है ये गुप्त धन? उस जगह का पता जानने के लिए पूजा करनी पड़ेगी, लेकिन कोई छोटी मोटी पूजा नहीं। जब देवता से मांग ही रहे हो
और देवता तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं, तो उसके बदले में तुम्हें भी तो देवता को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा ना, सोना चांदी और वस्त्र भी। इतना सब? यज्ञ करना होगा, लेकिन मजबूरी में नहीं। अगर तुम्हें गुप्त धन नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, किसी और को मिल जाएगा। और इतना बड़ा धन पाने के लिए तो छोटा मोटा खर्चा करने के लिए तो कितने लोग तैयार हो जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, हम सब कुछ दे देंगे। और साथ में मेवे और अनाज भी। और बुआ जी, वो जानवर की बलि, वो भी तो। सोना चांदी देने के बाद अब बलि के लिए जानवर कहां से लाऊंगा? नहीं नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा चलेगा, जैसे बकरी। क्या सोच रहे हैं कंजूसों की तरह? अरे जितना देंगे उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगा। अरे पूरा मुनाफे का सौदा है, मुनाफे का। बताइए ना, यज्ञ कब करना है? आज रात भी मुहूर्त अच्छा है। अब आप लोग देख लो कब तक तैयार हो सकते हो, और जल्दी बताना, क्योंकि और लोगों की भी मदद करनी है हमें। और हाँ, यज्ञ के 1 दिन बाद इष्ट देवता आपके सपने में आएंगे और आपको बताएंगे कि खजाना किधर है। चलिए तैयारी करेंगे। चलो। और सुनो, ये बात किसी को भी बताना नहीं। ऐसी बातों में गोपनीयता बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये बात जितने लोग सुनेंगे, गुप्त धन उतने लोगों में बंट जाएगा, समझी? नहीं नहीं, किसी को नहीं बताएंगे। हाँ। चलिए। ये बलि का क्या चक्कर है? हमने तो कभी बलि नहीं की। हम कितने दिनों से शाकाहारी खा रहे थे, तो सोचा थोड़ा सा मांसाहार हो जाए। देख रहे हो बुआ, कितनी जल्दी सीख रहा है ये। हाँ। कुंतरू, खाने का तो इंतजाम हो गया। अब जा जा जाके जरा देखा वो साई की बेइज्जती हुई कि नहीं। हाँ जा।
ओह, तो ये मिट्टी फेंक रहा है और कोई उसे रोक नहीं रहा है। मतलब ये लोग भी साईं को ज्यादा नहीं मानते हैं। अरे क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पागल हो गया, पागल है वो। पागल हो गया। क्या कर रहे हो ये? और आप लोग खड़े क्यों हैं? कोई रोक क्यों नहीं रहा इसे? महालसा पति जी, मैंने ही इन्हें मना किया है इसे रोकने से। अरे साईं, ये जो करना चाहता है इसे करने दीजिए, बस याद रहे सब्र। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और ये लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मुझे? और ये मिट्टी कैसे लग गई मेरे हाथों में? तुम यहाँ साईं पर बार बार मिट्टी फेंक रहे थे। साईं, मुझ पे विश्वास करिए, मुझे पता ही नहीं चला कि ये मिट्टी में आपके। कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे थे? ऐसे कैसे हो सकता है? देखो साईं, कैसे ये आदमी पूरे गांव वालों के सामने झूठ बोले जा रहा है। महालसा पति जी, ये सच कह रहा है। इसे वाकई नहीं पता कि इसने क्या किया, और ऐसा इसने किसी और के प्रभाव में आकर किया है, वरना मेरे साथ तो क्या, ये किसी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता। साईं, मैंने जाने अनजाने में भी आपके साथ जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है। आप गुस्सा करिए मुझ पर साईं, ऐसे मौन क्यों खड़े हैं आप? मुझे सजा दीजिए साईं, दीजिए। सजा तो तब दूंगा जब तुमने मेरा कोई नुकसान किया। तुमने तो सहायता की है मेरी, और उस सहायता के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूं। ये क्या कह रहे हैं आप साईं? इन्होंने मुझ पर जितनी बार भी मिट्टी डाली, उसी के कारण मुझे 108 बार नहाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि किसी और हालत में प्राप्त होना संभव नहीं था। इन्होंने कोई अपराध नहीं किया, इन्होंने तो उपकार किया है मुझ पर, और इस उपकार के लिए केवल आभार ही व्यक्त किया जा सकता है।
कुंतरू, ये देख मसाले। कुलकर्णी के आदमी आए थे, शाम को बकरी पकाने के काम आएंगे। क्या हुआ? अरे कुछ बोलेगा, क्या हुआ? बुआ, वो साईं। बोल ना। तुमने तो सहायता की है मेरी। साई को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। रुक सुंदर, मैं जो कह रही हूँ ना वो मान। भूल जाओ उसे। ये क्या कह रही हो बुआ? सही कह रही हूँ मैं। देख, साई ने अभी तक हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। अच्छा, और वो सांप, वो भूल गई आप? लेकिन उसने हमें डसा तो नहीं ना। जब साई हमसे उलझना नहीं चाहता है तो हम उससे क्यों उलझे? हमारी योजना यहाँ के लिए कुछ और है। उस साई से भिड़ने के चक्कर में सब गड़बड़ ना हो जाए। बस हमें ध्यान लगाना चाहिए ये पता करने की ओर कि अप्पा पाटिल के घर में वो खंजर कहाँ रखा हुआ है। मैंने अप्पा पाटिल की माँ को चारा डाल दिया है। बस वो बहुत जल्द ही आपके पास आ जाएगी। आने दो, नींद की दवाई दूंगी उसे, जो वो अपने परिवार वालों को खिलाएगी। नींद की दवा से सब सोए रहेंगे और हम वहां का कीमती माल लेकर भाग जाएंगे। ये कौन है और इसने क्या क्या सुना होगा? तात्या की आजी, अप्पा पाटिल जी की माता जी। मैंने सुना है, मैंने सुना है कि आप सबकी मदद करती हैं। मुझे भी आपकी मदद चाहिए। आओ, आइए आप यहाँ आए। तेरी बहू बिल्कुल भी काबू में नहीं है। और बेटा, बेटा जोरू का गुलाम। बीवी के सामने उसे अपनी आई तो वेड़ी लगती है। आज पूर्णमासी की रात है। इस मिठाई को अपने परिवार के सभी सदस्यों को खिलाना और खुद भी खाना। देखना, अगली सुबह तुम्हारी बहू तुम्हारी मुट्ठी में होगी। कोई शिकायत नहीं रहेगी तुम्हें। कुलकर्णी सरकार हमसे क्या चाहते हैं? बुआ, बहन मायके में रहती है, मतलब ससुराल में दुखी है, और कुलकर्णी इसी का उपाय चाहता है हमसे। हाँ,
आओ बेटी, यहाँ बैठो। वहां नहीं, यहाँ नीचे मेरे सामने आके बैठो। तुम्हारे चेहरे से झलकती हुई ऊर्जा कहती है कि तुम अच्छे लक्षणों से भरी हुई हो। हाँ, लेकिन ग्रह दोष के कारण जो खुशी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। हाँ, सत्य कहा। मेरे इष्ट देवता कह रहे हैं कि तुम्हारे ससुराल वाले सारा काम तुम्ही से करवाते हैं और तुम्हारा पति हमेशा तुम्हें हड़काता रहता है। हैं? बिल्कुल नहीं, मेरा पति ऐसा कुछ करने की हिम्मत कर भी नहीं सकता है। वो जानता है मैं किसकी बहन हूं और काम काज तो मेरे सास ससुर करते हैं। गरीब है ना वो, उनको काम काज करने की आदत है। मेरे दादा ने तो मुझे पलकों पे बिठा के रखा है हमेशा, कभी उंगली भी नहीं हिलानी पड़ी मुझे। ये सब काम काज करने की मुझे आदत नहीं है, बिल्कुल नहीं। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मेरे इष्ट देव कहते हैं ये तुम्हारा वर्तमान नहीं, ये तुम्हारा भविष्य है। तुम्हारे साथ भविष्य में यही सब होने वाला है। तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारे साथ यही सब करेंगे जैसे उनको मौका मिले। हरिओम, ऐसा होने नहीं देंगे हम। विश्वनाथ, चिऊ का पति अड़ियल है, बहुत ही अड़ियल। परिवर्तित ही नहीं होना चाहता है, सुधरना ही नहीं चाहता है वो। हाँ, लेकिन इतना जानता हूं, मेरी बहन के साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस कभी नहीं कर सकता है वो। हरिओम। कुलकर्णी जी, किसी के कान भरने में कितना समय लगता है। इससे पहले विश्वनाथ जी के साथ ऐसा हो, हमें ऐसा होने से रोकना होगा। उसे आप लोगों के पास लेके आऊं? मतलब ऐसा कोई वशीकरण संभव है कि वो फिर शिरडी में ही रहें और हमारे नियंत्रण में भी? बिल्कुल। ये हो गई एक बात। वो दूसरी वाली बात का क्या? मेरे रास्ते का कांटा, उसे कुलकर्णी सरकार, गांव के मुखिया को वो कांटा चुभने नहीं देंगे, हटा देंगे उसे। हरिओम। हम जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वो आज रात को ही करेंगे। अप्पा पाटिल का वो बेसकीमती खंजर, बस फिर यहाँ से निकल जाते हैं, समझा तू? इतनी जल्दी क्या है बुआ? और वैसे भी उनको क्या कल सुबह ही पता चलने वाला है कि खंजर गायब है? 1-2 दिन और रुकने का खतरा उठा लेते तो कुलकर्णी से माल निकलवा के जितना सोचा था उससे ज्यादा लेके निकल जाते शिरडी से। हाँ। फुंतरू,
तू अप्पा पाटिल के बेटे के साथ खेलने जा, और खेलते खेलते ये पता लगा वो कीमती खंजर घर में कहाँ छुपा के रखा है, समझा? जी बुआ। जा। बुआ, रही बात साई को कुलकर्णी के रास्ते से हटाने की, तो हम बड़ी पूजा का नाटक करेंगे, जैसे हम साई का वशीकरण कर रहे हो। हाँ हाँ? सुंदर, चल यहां से। सुंदर, चल निकल। सुंदर, निकलो यहां से। चल। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। धमकी दे रहा है तू हमें? सावधान कर रहा हूं। जब पाप का घड़ा भर जाता है तो छलकने लगता है। आप जैसा बोएंगी वैसा ही पाएंगी। दूसरों के विश्वास के साथ घात करते हो ना तुम लोग। कल सूर्योदय तक आपके विश्वास पर भी घात होगा। सुंदर। हाँ, क्या कह रहा था वो? सूर्योदय होने तक मतलब आज रात ही कुछ होने वाला है क्या? वो कहीं साई को हमारी योजना के बारे में पता तो नहीं चल गया? मेरी बात मान सुंदर, आज रात अप्पा का खंजर चुराकर भाग जाते हैं। ये शिरडी अजीब जगह है, और वो साई जब सामने आता है तो डर सा लगता है। अब साईं, साई, और कुछ लाऊं? मेरा हो गया। तात्या, तेरे लिए? नहीं आई, मेरा भी हो गया। सारी मुसीबतों की जड़ तो यही है। सिर्फ इसे क्यों ना खिला दो सारी की सारी मिठाई, असर जल्दी भी होगा और ज्यादा भी। अप्पा और तात्या को खिलाने की क्या जरूरत है? बाइजा। जी आई। ये लो, मैं खंडोबा जी के मंदिर गई थी, प्रसाद। आजी, मुझे भी चाहिए। नहीं बेटा, सोने से पहले बच्चों को मीठा नहीं खाना चाहिए। अरे कोई बात नहीं आई, प्रसाद ही तो है। ले तात्या, तू ये ले ले। नहीं नहीं, तू खा, मैं उसे दे देती हूँ।
आई। अरे वाह लड्डू, मुझे भी दो। हाँ हाँ, लो। आप नहीं लेंगी आई? नहीं, मैंने पहले ही खा लिया था। मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी तीनों को प्रसाद खिलाकर? नहीं, बुआ जी को तो सिद्धियां प्राप्त है और प्रसाद का भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। साई, साई, क्या हुआ साई? कुछ भी अनिष्ट होने से पहले, अनर्थ होने से पहले यह सृष्टि हमें संकेत जरूर देती है। उस संकेत को हम कितना समझ पाते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मन कितना स्थिर है, कितना जागृत है। कुछ बुरा होने वाला है क्या साई? जीवन में कई छोटी छोटी मुश्किलें ऐसी होती हैं जिनका हल सिर्फ बात से हो सकता है, लेकिन लोग अपने अहंकार की वजह से या फिर अपने डर की वजह से बात कर ही नहीं पाते। ऐसे में जब उनकी आस्था भगवान पर नहीं रहती, उनका धैर्य खोने लगता है, तो वो ऐसे समाधान की ओर आकर्षित होते हैं जो उन्हें तुरंत फल दे सके। आप और आपके आसपास जो लोग हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए किसी को चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकते, लेकिन आज रात इसका अंत होगा। चंदा, 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 भैया रुक जाइए, भैया चलिए, भाभी रुक जाइए, रुक जाइए। चंदा, ये आप लोग कहाँ ले जा रहे हैं इसे? तुमसे मतलब, वापस जाओ, चलिए आप। भैया आप तो बताइए,
क्या कर रहे हो आप मेरी चंदा के साथ? इतनी रात को इस तरह चोरी छुपे आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? एक तो हम तुम्हें अपने घर में रखकर एहसान कर रहे हैं, ऊपर से तुम हमसे ही सवाल कर रही हो। देखो, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हमारी मर्जी, तुम्हें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन ये चंदा, ये तो मेरी है, आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? बलि चढ़ेगी इसकी, बलि। क्या? चंदा की बलि? पर आप दोनों ने इसे मुझे देना मंजूर किया था ना, तो आप इसे बलि के लिए कैसे ले जा सकते हैं? इसकी बलि से हमें गुप्त धन मिलेगा कावेरी। उस धन से हम तुम्हें एक नहीं बल्कि 2-2 बकरियां दे देंगे। मेरे लिए ये सिर्फ एक बकरी नहीं है, और चंदा के सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। आप इसे नहीं ले जा सकते। तुमसे कहा ना कि 2-2 बकरियां दे देंगे, हमारा पीछा छोड़ो। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? तो क्या 100 बकरियां भी देंगे ना, फिर भी मैं अपने चंदा की बलि नहीं चढ़ने दूंगी। छोड़ इसे, छोड़ इसे। नहीं कावेरी, मैंने कहा छोड़ इसे। नहीं छोड़ूंगी, ये मेरी है, चंदा मेरी है। इसे छोड़। चंदा, चंदा, चंदा। अरे ये सब क्या तमाशा हो रहा है? अरे चुप कर, जीवन का अंतिम पल तो शांति से बिता। पूजा की सब तैयारी हो चुकी है। रुक जाओ, रुक जाओ, मेरी चंदा को छोड़ दो। इसकी बलि मत चढ़ाइए। इसे मेरे पति ने अपने बच्चे की तरह पाला है, ये उनकी अमानत है मेरे पास। ये सब क्या है? चल जा यहाँ से मनोज कहीं की। पहले ही तेरे कारण इतना नुकसान उठाया है हमने, अब ये गुप्त धन हाथ से नहीं जाने देंगे, और वो भी इस बकरी की वजह से। भाभी, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा है, बस चंदा को छोड़ दीजिए। मैं आप दोनों के जीवन से बहुत दूर चली जाऊंगी चंदा को लेकर। सब क्या है? मैंने तुम्हें कहा था ये बात गोपनीय रहनी चाहिए। इन सबको कैसे पता चला? अब इतने गांव वालों के सामने ना तो पूजा होगी ना ही बलि। क्या क्यों आए आप लोग यहाँ? हाँ, ये हमारे घर का मामला है, हम लोग खुद सुलझा लेंगे। चले जाइए यहाँ से। रुक जाइए, ये मेरी चंदा की बलि देना चाहते हैं। कह रहे हैं इससे उन्हें गुप्त धन मिलेगा। अब कल ही करेंगे। चलो चलो निकलो, कल आना आराम से। उसे हाथ मत लगाना, मैंने वचन दिया है कि इसकी बलि चढ़ेगी तो चढ़ेगी। मैं इस देव को नाराज नहीं होने दूंगी, और कल तक का इंतजार भी नहीं करूंगी। अब तो गांव वालों को पता चल ही चुका है, तो इसकी बलि भी आज ही चढ़ेगी। और क्या पता ये कावेरी इस बकरी को भगा दे तो कहां से लाएंगे दूसरी बकरी, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगी। बुआ, ये तो कले ही पड़ गई है, पागल हो गई है ये। मैं अपने इष्ट देव के आज्ञा के बगैर कुछ भी नहीं करती।
अब क्या करेंगे बुआ? ना ये यहाँ से हिलने वाली है और ना ही ये गांव वाले। और मांग बकरी, सब तेरे कांड हुआ है। शांत रहो। अब तो सिर्फ एक ही चारा है। फुंद्रू, तू सबकी नजर चुराकर यहाँ से निकल और सीधा अप्पा पाटिल के घर पहुंच और वो खंजर चुरा। लेकिन ये काम तो हम सबको एक साथ करना था, मैं अकेले कैसे? और अगर कोई जाग गया तो मैं तो अकेले पकड़ा जाऊंगा। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने उस मिठाई में इतनी नींद की गोली मिलाई है कि वहां सुबह तक कोई भी नहीं जगने वाला। जैसे खंजर मिलेगा ना, तो हमें इशारा कर दे और सीधा वहां पहुंच जहां हमारा तय हुआ है। तब तक हम यहाँ से सबको चकमा देकर निकलने की तैयारी करते हैं, समझा? बुआ, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? मैं यज्ञ में इतना धुआं करूंगी कि कोई कुछ भी नहीं देख पाएगा। बस उसी का फायदा हमें उठाना है। अगर आप सब लोग तैयार हैं तो बलि आज ही होगी, बल्कि अभी। नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। अरे रोको उसे। मैंने कहा छोड़ो उसे। छोड़ दीजिए भाभी। क्या हो गया आप सबको? अब तक चुप क्यों है? कोई इन्हें रोक क्यों नहीं रहा है? इनके इष्ट देव को बलि देने का वचन दिया है, तो हम इसमें बाधा कैसे बन सकते हैं? ठीक है, अगर बात बलि की है, अगर इष्ट देव को दिया हुआ वचन पूरा ही करना है, तो चंदा के बदले मेरी बलि दे दीजिए। क्या? मनुष्य की बलि? नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? हाँ, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? बुआ, अब तो फंस गए। अब क्या करें? लीजिए भाभी, ये लीजिए रस्सी। और बांध दीजिए मुझे। मैं अपनी मर्जी से बलि होना चाहती हूँ। आपको आपका गुप्तधन भी मिल जाएगा। बांध दीजिए मुझे। देवता तुम्हें सब कुछ देना चाहते हैं, तो उसके बदले में तुम्हें भी तो देवता को चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा ना। ये इशारा है भगवान का, इस मनहूस से छुटकारा पाने का। बकरी से बड़ी बलि होगी तो गुप्तधन और भी ज्यादा मिलेगा। क्या आप सच में अपनी देवरानी की बलि चढ़ा देगी? सुना नहीं तुमने? वो अपनी मर्जी से बलि होना चाहती है। जब वो खुद जीना नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकती हूँ? नहीं नहीं,
ये बलि नहीं होनी चाहिए। वरिष्ठ देवता को नाराज करना भी ठीक नहीं होगा। बाहर तो एक भी पता नहीं हिल रहा है, फिर यहाँ ये कैसे? साई ने जिस बात की तरफ इशारा किया था, कहीं ये वही तो नहीं? यज्ञ शुरू कीजिए, बलि के लिए तैयार है। जैसे ही फुंदरू आए, हमको धुआं करके यहाँ से भागना है, भूलना नहीं। चल अब काम शुरू करते हैं। ओम ह्रीं क्लीं इष्ट देवाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं इष्ट देवाय नमः। चलिए राणो जी, समय हो गया है।
क्या हो रहा है यहाँ? बलि हो रही है राणू जी की पत्नी की। कह रहे हैं कि इससे बहुत सारा गुप्त धन प्राप्त होने वाला है राणू जी के परिवार को। आजी का संदूक है, वो अपना सारा कीमती सामान उसमें ही रखती है। साई, साई, क्यों हाथ खोल दिए इसके आपने, जब इसे जीना ही नहीं है? और इसने ही कहा है कि इसकी बलि दे दी जाए। हुआ, अब क्या करें? ये तो साईं भी यहाँ पहुंच गया। मेरे इष्ट देव नाराज हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं। वो मेरे इष्ट देव के पूजा में बाधा डालने का दंड मिलेगा सबको। पूरी शिरडी शमशान बनेगी, शमशान बनेगी शिरडी, शमशान। चिताओं के लिए लकड़ियां कम पड़ेगी, चंडालों को बाहर से बुलाना पड़ेगा। जो जो यहाँ उपस्थित है उन सबके घरों में मातम मचेगा, मातम। रुको, किसी को कुछ नहीं होगा। चमत्कारों के तर्क नहीं होते। और बुआ जी ने कहा था कि बलि देने से गुप्त धन मिलेगा। यही तो मैं जानना चाहता हूं कि बलि और गुप्त धन का क्या संबंध है।
अरे बुआ जी, आप इसे जवाब क्यों नहीं देती ताकि ये जान छोड़े हमारी? हमारे काम में अपनी नाक मत घुसा। सब जानते हैं बलि देने से भगवान खुश होते हैं। लोग जानते नहीं, ऐसा मानते हैं, क्योंकि आपके पास वो लोग आते हैं जो हताश हो या फिर उनके लालच ने उन्हें कमजोर कर दिया हो। फिर आप जैसे लोग अपने फायदे के लिए उन्हें इन सब बातों का लालच देते हैं। ईश्वर क्या कोई क्रूर व्यापारी है जो अपनी ही संतान की बलि से प्रसन्न होकर बलि देने वाली संतान को पुरस्कार देगा? क्या ईश्वर इतना स्वार्थी है? और ये जीवन ईश्वर ने हमें इसलिए तो नहीं दिया। ये तो फंसा देगा, भागने भी नहीं देगा। कौन है? कौन है? तू यहाँ क्या कर रहा है? बुआ जी ने मुझे भेजा है आपके ऊपर एक मंत्र फूकने के लिए, जिससे आपके ऊपर संकट ना आए। लेकिन जब मैं मंत्र फूक रहा था, मुझे पता चला कि आपने वो मिठाई खाई ही नहीं है। हाँ, मुझे भी खानी थी। और क्या, बुआ जी ने कहा था ना कि सब लोग खा लेना, कहा था कि नहीं? हाँ, अब क्या? ऐसे में बुआ जी की शक्तियां काम नहीं करेंगी। मुझे जाके बताना होगा बुआ जी को, ताकि वो आज रात ही कुछ कर सके। हमारे इष्ट देव को तूने अपमानित किया है। ओम ह्रीं क्लीं ओम ह्रीं क्लीं इष्ट देवाय नमः। 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 संकट! इस आदमी ने मेरे इष्ट देवता को अपमानित करके शिरडी के लिए घोर संकट को आमंत्रित किया है। ये लो अंता जी। फोड़ो ये नारियल। मैंने तो कोई मंत्र भी नहीं पढ़ा। ये तुम्हारे पास कैसे आया? इसका मतलब तू चोरी करने आया था? अप्पा! भाई जा! अप्पा उठो! उठो अप्पा! तात्या! सब सो रहे हैं, अब वो नहीं उठने वाले। उन्होंने वो मिठाई जो खाई थी, उसके अंदर नींद की गोली थी। वो मिठाई वश में करने के लिए नहीं,
तुम सबको गहरी नींद सुलाने के लिए थी। तुम फंस गए ना हमारे जाल में। अप्पा, भाईजा! अप्पा! भाईजा उठो! अप्पा! अप्पा उठो तात्या! अप्पा! भाईजा! दे मुझे कंजर! दे इधर! अप्पा! अप्पा! देख! ये लोग लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये ऐसी ही चालाकियां करते हैं। ये देखिए, हल्दी और चूने को अगर पानी में मिला दो तो ऐसा लगता है जैसा खून है। देखो, इनके कपड़ों में फल वगैरह छुपाने की जगह है ताकि ये जब चाहें उन्हें सबके सामने प्रकट कर सकें। और लोगों को लगता है कि इन्हें कोई सिद्धि प्राप्त है। अगर कोई चाहे तो सुंदर के कपड़ों की तलाशी लेके देख सकता है। ये देखो, ये सब था इसके पास। जो जितना स्वार्थी, जितना लालची, ये लोग उसका उतना ही ज्यादा फायदा उठाते हैं। इसका मतलब तुमने गुप्त धन के बारे में मुझसे झूठ बोला था? कुलकर्णी सरकार से इतना अन्न और सब्जियां पाई हैं इन ढोंगियों ने कि इनकी तो मरम्मत करनी ही पड़ेगी। मारो! रुको! इतना आक्रोश क्यों? क्योंकि इन लोगों ने हमारे विश्वास के साथ खेला है। लेकिन आप लोगों ने इन पर विश्वास किया ही क्यों? क्योंकि इन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मनोकामनाएं तो सिर्फ ईश्वर पूरी कर सकता है। क्या यहां कोई भी ऐसा है जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो? बोलिए, बताइए मुझे, क्या कोई ऐसा है जो पूरी तरह सुखी हो? है कोई ऐसा? ईश्वर अपने बच्चों के चरित्र, उनकी आस्था, उनके संकल्पों की परीक्षा लेता है इन परेशानियों के माध्यम से। हां, ये लोग, इन्होंने ठगा है आपको, लेकिन ये लोग आपके अपने लालच, आपके अपने डर, आपकी अपनी महत्वाकांक्षा के प्रतीक हैं और कुछ नहीं। इन टोने टोटकों से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी, यही अंधविश्वास है। लेकिन विश्वास, विश्वास उस दिए की तरह है जो आंधियों में भी बुझता नहीं है। विश्वास कहता है कि चाहे हमारी इच्छाएं पूरी हो या ना हो, हमारी समस्याएं हल हो या ना हो, जीवन का हर एहसास, हर अनुभव हमें ईश्वर की ओर ले जा रहा है। वो रहा तीसरा, उसी ने कहा था बलि के लिए। पकड़ो।
मैंने कुछ नहीं किया। ये लोग तो मेरे रिश्तेदार भी नहीं है और मैं तो एक बच्चा हूँ। इन लोगों ने अपहरण कर लिया मेरा, मुझे मेरे गांव से उठा लिया और इतना मारा कि मैं इनके साथ शामिल होने के लिए राजी हो गया। ये लोग बच्चे भी चोरी करते हैं। जो बोया सो पाया। जिसे तुमने शरण दी, जिसे पाला, आज वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हारी ही बलि देना चाहता है। हम जैसा दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ भी होता है। मुझे खाने के लिए नहीं देते थे, पानी पीने नहीं देते थे ये लोग मुझे। सारा काम मुझे से ही करवाते थे और अगर मैं विरोध करता था तो ये लोग। पूरे जीवन में अगर एक नेक काम किया था मैंने तो सड़क पर पड़े इस बच्चे को अपना लिया था। बाकी जीवन में कभी भी मैंने स्वार्थ के सिवा कोई काम नहीं किया। इस बच्चे को माँ का प्यार दिया मैंने, एक माँ की तरह पाला। लेकिन माँ की तरह नहीं, क्योंकि माँ अपने बच्चों को कभी भी बुरे संस्कार नहीं दे सकती। तुमने इसे अपने अपराधों में शामिल किया, इसका फायदा उठाया। मुझे छोड़ दो। ये तो अप्पा जी का खंजर है। मतलब इसने वहां चोरी की। मारो इसे! रुक जाओ। बुआ मुझे माफ कर दीजिए बुआ, मैं डर गया था। कोई बात नहीं बेटा। जिसे मेरी जरूरत होती है मैं उसकी मदद करता हूं। जो सजा देनी है वो मुझे दे दीजिए साईं। इन दोनों को छोड़ दीजिए, इनका कोई दोष नहीं। इन्होंने जो कुछ भी किया वो मेरे कहने पे किया है। मैंने ही इन्हें भटकाया है। साईं, हम दोनों को ही नहीं, बुआ को भी बचा लीजिए। हम वादा करते हैं आज से हम किसी को भी नहीं ठगेंगे। झूठे हैं ये, मारो इनको। रुको, आप लोग इन्हें मारना चाहते हैं ना? ये लो, मैं देता हूं तुम्हें पत्थर, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई पाप किया हो। जो झूठ बोलता हो। है कोई जिसने किसी को दुख पहुंचाया हो, धोखा दिया हो, या जिसके मन में लालच हो, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करता हो? क्या ऐसा कोई नहीं है यहां? कोई तो होगा। मैं जानता था किसी दूसरे से अपराध कबूल कराना तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब अपने अपराध दूसरों के सामने रखने की बारी आती है तो हम हिम्मत नहीं कर पाते। हम हमेशा दूसरों के सामने खुद को पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक साबित करना चाहते हैं। धन्यवाद साईं, आपने मुझे और मेरे बच्चों को बचा लिया।
बचपन से सिर्फ दुख ही दुख मिला मुझे। कभी किसी ने प्यार किया ही नहीं, तो मैं भी सुंदर को और पुंत्रु को प्यार सिखा ही नहीं पाई। उनको सिर्फ इतना सिखा पाई कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों का फायदा कैसे उठाया जाए, बस। हमें माफ कर दीजिए साईं। हम ये बुरा रास्ता हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। हमें माफ कर दीजिए साईं। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग भी इन्हें क्षमा कर दें। शिरडी में हम आए थे चोरी करने, लेकिन यहाँ आने के बाद अब ऐसे लग रहा है जैसे तीरथ कर लिया। सारे पाप धुल गए हमारे, और साक्षात भगवान के दर्शन भी हो गए। आप सबसे जो कुछ भी लिया था वो सब वापस कर देंगे हम। पंता जी, सरकार को ये सब बता देना चाहिए। हाँ अंता जी, चलिए। हाँ। अच्छा, साईं ने कहा माफ कर दो, तो माफ कर दिया सबने। और मैंने जो सोने के सिक्के खोए हैं, उनका क्या? अगर इन सबको अपना सामान लेने का हक है, तो मुझे भी मेरे सोने के सिक्के चाहिए साईं। लाओ मेरे सोने के सिक्के। बस बस कर बिंदु, बस। हद होती है लालच की, पागलपन की। शर्म आती है मुझे कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया। कितना गिर गया हूं मैं, लोगों की नजरों से कहीं ज्यादा खुद की नजरों में, और वो भी तुम्हारी वजह से। सुनिए, राणो जी, आपकी निशानी, आपकी पाली हुई इस बकरी चंदा को बचाने के लिए कावेरी प्राण देने जा रही थी। क्या आप भी, आपको उसके प्रेम का कोई प्रमाण चाहिए? आपके साथ कावेरी ने जो कुछ भी किया, उसका दंड उसे मिल चुका है। राणो जी, कावेरी को स्वीकार करो, उसके साथ रहो, यही तुम्हारा धर्म है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।